हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि एफएएचयू के लिए पावर का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। यहां पर जो आप सामने देख रहे हो ये है हमारा एक एफएएचयू जो कि हमारे एक प्रोजेक्ट में इसका इंस्टॉलेशन किया हुआ है। और एफएएचयू में किस तरह से हम लोग आइसोलेटर लगाते हैं और कितने आइसोलेटर लगाते हैं ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो एफएएचयू का फुल फॉर्म होता है हमारा फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। और यहां पर जो है एफएक्यू में देखो आपको इसका रेटिंग लिखा हुआ है, सप्लाई फैन का रेटिंग लिखा हुआ है 3 किलोवाट का यहां पर सप्लाई फैन है। तो एफएक्यू जनरली 2 पार्ट या 1 पार्ट में हो सकता है। तो अगर एक पार्ट में है तो उस एक पार्ट में हमारा सप्लाई फैन का मोटर होगा, एग्जॉस्ट फैन का मोटर होगा और हीट रिकवरी व्हील का मोटर होगा। अगर 2 पार्ट में है तो पहले पार्ट में ये 3 होगा, दूसरे पार्ट में हमारा हीट पंप होगा। जनरली अगर किसी प्रोजेक्ट में बड़ा चिलर इंस्टॉलेशन किया हुआ होता है तो उस केस में हीट पंप नहीं होता है। और अगर जो है नॉर्मल स्प्लिट या पैकेज यूनिट होता है तो एफएक्यू जब हम लोग लगाते हैं तो हीट पंप भी लगाते हैं। ये देखो, ये जो है हमारा एग्जॉस्ट फैन मोटर का है, ये हमारा 1.5 किलोवाट का रेटिंग एग्जॉस्ट फैन का है। तो यहां पर आप देखो कि जो फर्स्ट पार्ट होता है इसमें 3 मोटर लगे हुए होते हैं, जो कि एक होता है हमारा सप्लाई फैन मोटर, एक होता है एग्जॉस्ट फैन मोटर और तीसरा होता है हीट रिकवरी व्हील। तो यहां पर जो आप इतना बड़ा डक्ट देख रहे हो ये डक्ट है हमारा, एक जो है सप्लाई डक्ट है और दूसरा रिटर्न डक्ट है। तो दोनों जो है हमारा बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। और जो है जैसा कि आप देख सकते हो ये डक्ट ऑलमोस्ट जो है 1 मीटर से ज्यादा चौड़ा है थोड़ा। तो यहां पर डक्ट में आप देख रहे हो ये जो डिवाइस लगा हुआ है ये है हमारा फायर डैम्पर। तो यहां पर रिटर्न और सप्लाई दोनों में यहां पर फायर डैम्पर लगा हुआ है, दोनों डक्ट में लगा हुआ कि फायर के केस में जो है ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑन या ऑफ होता है। और ये जो मैकेनिकल इंजीनियर को इसका जो है फायर का जो है वो दिखाना होता है और साथ में कंट्रोलिंग करना होता है, बताना होता है कि फायर के केस में ऑन होगा या ऑफ होगा, ये सारा कुछ ठीक है। फायर के केस में जनरली जो है एफएएचयू का जो है हमारा वो ऑफ होता है डैम्पर। अब देखो यहां पर जो है हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है एफएक्यू का, इसके लिए हम लोगों ने एक आइसोलेटर लगाया हुआ है। ये आइसोलेटर है। अब हम जो है आइसोलेटर का रेटिंग जो होता है एफएक्यू के रेटिंग के हिसाब से होता है। जो पहले पार्ट में हमारा 3 होगा, हमारा जो फ्रेश एयर मोटर, एग्जॉस्ट फैन मोटर और जो है हमारा हीट रिकवरी व्हील का, जो तीनों का लोड को कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे और जितना आएगा उस हिसाब से हम लोग आइसोलेटर लगाएंगे। और ये जो पैनल आप देख रहे हो ये एफएक्यू के साथ आता है। तो यहां पर पैनल में इन लोगों को देखो, यहां पर आपको जो है इन तीनों के लिए कनेक्शन के लिए टीबी लगा हुआ है, मतलब टर्मिनल ब्लॉक लगा हुआ है। यहां पर देखो सप्लाई फैन के लिए जो 3 किलोवाट का है वो हमारा 1 2 3, स्मोक एक्सट्रैक्ट फैन या स्मोक एग्जॉस्ट फैन जो है उसमें 1.5 और हीट रिकवरी व्हील जो छोटा सा मोटर होता है जो 90 वाट का ही बस है। तो यहां पर देखो पहला जो टर्मिनल ब्लॉक है 3 आरवाईबी वो सप्लाई का है, दूसरा हमारा दूसरा एग्जॉस्ट फैन का और तीसरा हीट रिकवरी व्हील का है। यहां पर जो हम लोगों ने आइसोलेटर से जो हमारा आइसोलेटर इलेक्ट्रिकल टीम का काम होता है कि आइसोलेटर तक बस हमारा पावर का कनेक्शन कर दे। आइसोलेटर से लेकर ये जो पैनल के इनकमर में है वो एसी पीपुल ने लगाया है। कितना बार कंपनी में इस तरह का अंडरस्टैंडिंग होता है कि इलेक्ट्रिकल पीपुल भी ये काम कर सकता है, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। बट अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी हम लोगों का काम होता है कि आइसोलेटर तक प्रोवाइड कर देना है पावर। अब देखो यहां पर हमारा जो है ये एफएक्यू 2 पार्ट में है। तो पहला पार्ट हमारा जिसमें हमारा 3 एक पैनल लगा हुआ था और दूसरा पार्ट ये हमारा हीट पंप का है। तो हीट पंप के लिए भी हमारा एक आइसोलेटर लगा हुआ है। हीट पंप का रेटिंग भी ये जो है नेम प्लेट जो लिखा हुआ है इसमें हीट पंप का रेटिंग हो सकता है 20 किलोवाट, 30 किलोवाट, 40 किलोवाट, कुछ भी हो सकता है। तो हीट पंप के लिए भी हम लोगों ने एक आइसोलेटर लगाया है सेपरेट। और जो है हमारा वो जो पैनल था जिसमें सप्लाई फैन मोटर, एग्जॉस्ट फैन मोटर और जो है हीट रिकवरी व्हील था उसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट आइसोलेटर लगाया। मतलब यहां पर जो है 2 आइसोलेटर लगाया हुआ था हमारे एफएक्यू के लिए। कितने केस में हम लोग एक आइसोलेटर भी लगाते हैं, ये जो है हम लोगों को मैकेनिकल टीम प्रोवाइड करती है डिटेल एफएक्यू का लोड और साथ में कितने आइसोलेटर लगाने हैं, मतलब कितने जगह उनको पावर का कनेक्शन चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एफएक्यू के कनेक्शन के बारे में अकॉर्डिंग टू लोड होता है वो आपको पहले से पता है कि कितने एम्पियर के लिए या कितने किलोवाट के लिए कितना एम्पियर का ब्रेकर लगाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।